श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और यह कथा 7 दिवसीय है। आज कथा का 5वां दिन था। कथा में गुरुजी ने जलाधारी से जुड़े हुए कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही साथ गुरुजी ने बड़े से बड़े रोग होने पर एक नया रोग मुक्ति उपाय बताया है जो कि जलाधारी से संबंधित है। इसके अलावा गुरुजी ने नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर कौन सा नया उपाय करना है इसकी भी जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने शनि की दृष्टि से बचने वाला एक सरल उपाय की जानकारी हम सबको बताई है। गुरुजी ने कहा, स्वयं शनिदेव ने भोलेनाथ से कहा है कि जिस घर की नारी, स्त्री, कन्या, बेटी, बहू मतलब घर की एक भी नारी यदि 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वह जल शिवलिंग पर अर्पित करती है तो उसके पूरे परिवार में कभी भी किसी पर शनि भगवान की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती है। यह निश्चित है। आज की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि शरीर में यदि बहुत बड़ा रोग हो गया है और बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आपने बहुत प्रयास कर लिया पर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको शंकर भगवान के मंदिर में 2 स्थानों में सफाई करने का कार्य शुरू कर देना है। पहला स्थान है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, वहाँ पर आपको पानी का उपयोग करते हुए सफाई करना है और इसके बाद आपने जो सफाई किया है आपको इसी हाथ का स्पर्श अपने जहाँ पर आपको बीमारी है या फिर अपने मस्तक पर या अपने सर पर फेर लेना है। इसके बाद आपको अपना हाथ धो लेना है और हाथ धोने के बाद आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। आपको सिर्फ 2 ही बिंदी लगानी है। इसके बाद आपको दूसरा स्थान गुरुजी ने जो बताया है, शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है मतलब ज़मीन वाला वह भाग जहाँ पर बूंद बूंद करके जल गिरता है, वहाँ पर आपको जल से अपने हाथों का उपयोग करते हुए सफाई का कार्य करना है। अगर आप थोड़ा सा भी हाथ फेर देते हैं तो भी पर्याप्त है। थोड़ा सा हाथ फेर कर पानी डालने के बाद सफाई करने के बाद उस हाथ को आपको अपने शरीर में जहाँ पर बीमारी है, तकलीफ़ है या फिर अपने मस्तक पर फेर लेना है और इसके बाद फिर से आपको अपना हाथ धोना है और दूसरी बार जहाँ पर आपने सफाई का कार्य किया है वहाँ पर भी आपको एक चंदन की बिंदी लगा देनी है। आप इस उपाय में किसी भी प्रकार के चंदन का उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, मात्र इतना आप कुछ दिन तक करके देखिएगा, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो गई हो, भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगा। गुरुजी का बताया यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने नेत्रों से जुड़ी हुई परेशानी पर एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर नेत्रों में रोशनी कम हो रही है तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, क्योंकि वह शंकर भगवान का स्वरूप होते हैं और उनके द्वारा दी गई दवाइयों को भी आपको उपयोग करना है। पर अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग में जल अर्पित करना है। जल आप जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे ही अर्पित करना है। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर आपको अपने हथेली का स्पर्श करना है। इसके बाद आपको उसी हाथ को अपने दोनों नेत्रों में लगा लेना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इसके बाद अपने हाथ की हथेली को अपने दोनों नेत्रों में स्पर्श करा लीजिए। ऐसा आपको लगातार 22 से 25 दिन तक करके देखना है और इसके बाद आप जाँच कराने जाइएगा। आप देखिएगा कि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। गुरुजी ने बताया कि जहाँ पर आप स्पर्श कर रहे हैं वह स्थान 33 कोटि देवी देवताओं की पत्नियों का स्थान होता है। गुरुजी का बताया यह उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।